अभी अपन बात करते हैं एक ऐसे नैरेटिव के बारे में जिसके बारे में काफ़ी बातें होती है और लाइक पहले पिछले बुल मार्केट में वो नैरेटिव काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे गेन देखने को मिले थे, वो गेन सस्टेन नहीं हो पाए और ये हुआ कि कई सारे जो गेम्स आए थे वेब थ्री गेम्स 2021 के टाइम पे आए थे, उसमें से 99% जो गेम है आज के टाइम पे डाई हो चुके हैं और लाइक उनके टोकन जो है ऑलमोस्ट जीरो हो चुके हैं। सो ये रहा कि एक पम्प एंड डंप वाला सिनारियो हो गया इस पर्टिकुलर नैरेटिव की जब बात करते हैं। बट आने वाले टाइम पे ये है कि गेमिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसपे कई लोगों की काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं और कई बिल्डर जो है, कई ब्लॉकचेन नेटवर्क्स है, कई सारे फाउंडर्स जो है वो ये सोच रहे हैं कि फ्यूचर में वन ऑफ द मेजर ड्राइवर हो सकता है मास अडोप्शन के लिए वेब थ्री गेमिंग। वेब थ्री गेमिंग के थ्रू कई सारे लोग वेब थ्री के अंदर एंटर हो सकते हैं और ऐसा काफ़ी पॉसिबल इसलिए भी है क्योंकि गेमिंग का मार्केट लाइक काफ़ी बड़ा मार्केट है, इमर्जिंग मार्केट है, फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है। यूथ काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है गेम्स के अंदर। इंडिया में तो गेम का मार्केट काफ़ी ज़्यादा बड़ा वैसे भी है। सो वेब थ्री गेमिंग का नैरेटिव सेट इसलिए नहीं हो पाया पिछली बार क्योंकि टोकनोमिक्स साइड पे इतना कुछ खास काम नहीं था, गेम ज़्यादा अच्छे नहीं थे। जो लोग गेम खेल रहे थे वो क्रिप्टो के लोग थे, वो टोकन कमाने के लिए खेल रहे थे, प्ले टू अर्न के लिए खेल रहे थे। और प्ले टू अर्न वाले सीन में फ्री प्ले वाला सीन नहीं था, आपको टोकन बाई करना पड़ रहा था फिर आप खेल पा रहे थे, तो एंट्री बैरियर काफ़ी हाई हो गया था। सो ये कई रीजंस थे, उसकी वजह से वो पूरा फेल हो गया। नए तरीके से इनोवेट कर रहे हैं, नए तरीके से टोकनोमिक्स डिज़ाइन हो रही है, नए टाइप के गेम्स आ रहे हैं, ट्रिपल ए गेम्स वगैरह भी आने वाले कई सारे। सो गेमिंग साइड पे जो मेन चार कैटेगरी देखने को मिल सकती है वो है, पहला लॉन्च पैड, सेकेंड है ट्रिपल ए गेम्स, तीसरा है मेटावर्स गेमिंग, फोर्थ है गिल्ड। चारों का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है पूरे वेब थ्री गेमिंग इकोसिस्टम के अंदर। लॉन्च पैड की जब बात करते हैं या फिर इंफ्रा की बात करते हैं कि आपको गेम लॉन्च करना है, वेब थ्री गेम लॉन्च करना है, उसके एनएफटी लॉन्च करना है, उसकी सेल करवानी है और कहीं ना कहीं आपको इंटीग्रेशंस वगैरह करना है। वेब टू गेम है, उसके अंदर वेब थ्री के एसटीके के इंटीग्रेशंस वगैरह करना है, तो वो लॉन्च पैड इंटीग्रेशंस और इंफ्रा लेवल के जो सपोर्ट होता है वो इम्यूटेबल एक्स देता है। इम्यूटेबल एक्स एक मार्केट प्लेस है वेब थ्री गेम्स का, और इसके अलावा वो और भी सपोर्ट देता है उनको कि आप किसी वेब टू गेम को वेब थ्री गेम पे लॉन्च करना है या फिर खुद के गेम्स पे भी वो लोग काम कर रहे हैं। सो यहाँ पे पूरे वेब थ्री गेमिंग के नैरेटिव के अंदर एक ही प्रोजेक्ट है जिसमें मेरे को सबसे ज़्यादा पोटेंशियल दिखता है, जिसका टोकोनॉमिक्स भी ठीक ठाक है, जिसकी पार्टनरशिप भी काफ़ी सही हो चुकी है और जिसको ट्रैक्शन भी अच्छा मिला है, जिसकी पोटेंशियल लाइक मुझे लगता है कि अच्छा हो सकता है आने वाले बुल मार्केट में, वो इम्यूटेबल एक्स है। इसके अलावा जो भी प्रोजेक्ट मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ और जो मैंने प्रोजेक्ट लिखे भी है, पोटेंशियल इतना ज़्यादा नहीं है, लाइक मॉडरेट पोटेंशियल है, क्योंकि वेब थ्री गेमिंग एज ए नैरेटिव काफ़ी ज़्यादा ग्रो होगा बट जो अच्छे गेम है वो अभी तक आया नहीं है। गेम्स के अंदर भी सिमिलरली डीपिन के अंदर जितना लंबा लाइफ साइकिल होता है, 4-5 साल लग जाते हैं, तो अच्छे गेम बनाने में भी 3-4 साल का टाइम लग जाता है। सो ट्रिपल ए गेम जो है वो 3-4 साल का लाइफ साइकिल लेके चलते हैं। नॉर्मल जो कैजुअल गेम होते हैं वो जल्दी बन जाते हैं, बट कैजुअल गेम्स के अंदर भी इस टाइप का कोई ट्रैक्शन देखने को मिला नहीं है। गेमिंग के कई सारे इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट है, जैसे माइरिया गेम करके है और नाका गेम्स है, गाला गाला गेम्स है, बट वहाँ पे इतने यूजर्स नहीं है, राइट। सो वो जो ट्रैक्शन है वो काइंड ऑफ एक इन्फ्लेटेड ट्रैक्शन है, वो कभी ऑन चेन आप उनको ट्रैक भी नहीं कर पाते। ऑन चेन अगर आपको ट्रैक करना है गेम्स की ट्रैक्शन वगैरह किस टाइप से चल रही है, तो उसकी वेबसाइट है डेप रेडार। सो आप डेप रेडार पे जाके अगर चेक करते हो वीकली एक्टिव यूजर का अगर मैट्रिक्स आप देखते हो, तो उसमें जो टॉप का गेम अभी इस मैट्रिक्स के हिसाब से, वीकली यूजर्स की मैट्रिक्स के हिसाब से चल रहा है, वो स्वेट इकोनॉमी है। तो स्वेट इकोनॉमी वॉक टू वन की एप्लीकेशन है, उसको भी गेम के अंदर आप डाल सकते हो। तो स्वेट इकोनॉमी नियर के ऊपर है और फ्लो के ऊपर ये सोलिटायर प्लेट्स करके वो आपका ताश वाला गेम है। एलियन वर्ल्ड जो है वो एक स्ट्रेटजी गेम है, बीएनबी चेन पे काफ़ी टाइम से चल रहा है, बीएनबी पे है, वेक्स पे है, लाइक इसकी कम्युनिटी काफ़ी स्ट्रॉग है, तो इस पर भी लोग काफ़ी गेम खेलते ही है। हिप्पोडैश जो है गेमेटा एक इकोसिस्टम बना था बीएनबी पे, उस पर काफ़ी लोग आए थे इनिशियली, लाइक 1 मिलियन के आसपास यूज़र भी हो गए थे। अभी वापस वो भी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया, उसके ऊपर भी है। सो इतना ज़्यादा आपको वैसे फिगर नहीं मिलेगा, क्योंकि गेम्स के अंदर तो नॉर्मल गेम के अंदर भी आराम से 1 मिलियन डेली एक्टिव यूज़र होते हैं, बट या तो वीकली एक्टिव यूज़र भी आपको 500 के आसपास मिल रहे हैं। सो वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग है मेरे लिए। सो उस हिसाब से लाइक काफ़ी अर्ली ये नैरेटिव है और इस पर थोड़ा सा टाइम जाएगा। हो सकता है आने वाले 1-2 साल के अंदर कुछ अच्छे गेम्स आए, टॉप क्वालिटी गेम्स आए, अच्छी इकोनॉमिक्स आए, तो उन पे आप नज़र रख सकते हो और उसके हिसाब से देख सकते हो। बट गेमिंग के एक्सपेरिमेंट काफ़ी चल रहे हैं, जीके बेस्ड गेमिंग के एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, ऑन चेन गेमिंग के एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। सो उसके हिसाब से आप देख सकते हो, बट एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर काफ़ी कम ऑप्शन है मेरे हिसाब से इस थीम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ट्रिपल ए गेम्स की अगर बात करते हैं तो स्टार एटलस जो है उसका गेम डेवलपमेंट काफ़ी हद तक हो चुका है। 3 साल लगाया उन्होंने गेम डेवलप करने पे, गेम जो बनाया है वो काफ़ी अच्छा बनाया है, उसमें भी अलग अलग मॉड्यूल वो लॉन्च कर रहे हैं।
और वहाँ पे उनका मार्केट प्लेस वगैरह भी है। वहाँ पे उनका जो दो टोकन है, गवर्नेंस का टोकन है और एक उनका वैल्यू एक्सचेंज टोकन है, जो अगर आप कुछ भी आपको बाई करना होता है मार्केट प्लेस पे, एनएफटी वगैरह बाई करने होते हैं तो उस टोकन से आपको बाई करने होता है। तो ट्रिपल ए गेम्स के अंदर जो सोलाना के ऊपर स्टार एटलस है, वो अभी तक का सबसे प्रॉमिसिंग ट्रिपल ए गेम है। इसके अलावा इलूवियम करके एक और लॉन्च हुआ है जो इथेरियम के ऊपर है, वो भी प्रॉमिसिंग है। तो स्टार एटलस, इलूवियम, ये एग्जिस्टिंग ट्रिपल ए गेम्स है जो काफ़ी प्रॉमिसिंग है। इसके अलावा और भी आ रहे हैं बट उस पर अभी देख रहे हैं बाकी है किस टाइप से टोकनॉमिक्स होगी, किस टाइप से उनका आगे फ्यूचर होगा। बट जो प्रोजेक्ट पिछली साइकिल के थे उसमें से दो लोगों ने अच्छा डिलीवर किया है, एक तो स्टार एटलस है, एक इलूवियम है। उनको आप थोड़ा सा ट्रैक कर सकते हो। मेन यही होते हैं कि गेम के अंदर गेम के एसेट्स होते हैं, गेमिंग आइटम्स वगैरह होते हैं, वो जनरली एन होते हैं और आपको एन बाई करने हैं तो उसमें उस गेम की जो नेटिव करेंसी है उससे आपको बाई करने होते हैं। सो नेटिव करेंसी का काम होता है वैल्यू एक्सचेंज का, अगर आपको एन बाई करना है तो उससे बाई करना है। और इसके अलावा गवर्नेंस के भी टोकन लॉन्च होते हैं, तो गवर्नेंस में से स्टार एटलस ने अलग से टोकन लॉन्च किया। हो सकता है कोई गेम गवर्नेंस का टोकन और ये वैल्यू एक्सचेंज का टोकन सिंगल ही लॉन्च करे, वो डिपेंड करता है। तो ये दो मेन यूटिलिटी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और मेटावर्स गेमिंग की बात करते हैं, वो एक काफ़ी बड़ा फ्यूचर में थीम होने वाला है मेटावर्स गेमिंग का। उसके अंदर सैंडबॉक्स ने भी सप्लाई साइड पे अच्छा किया है, सैंडबॉक्स पे भी काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, इकोसिस्टम वगैरह वहाँ पे भी ग्रो हो रहा है, उनके पास से फंडिंग वगैरह अच्छी है। बट टोकन की प्राइस काफ़ी डिक्लाइन हो चुकी है, काफ़ी लोग लॉस में है, तो वो आप थोड़ा देख सकते हो क्योंकि सेल प्रेशर हमेशा वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रहेगा सैंडबॉक्स के ऊपर, क्योंकि सैंडबॉक्स पे अभी भी 90% से ज़्यादा होल्डर जो है वो लॉस पे उसको होल्ड कर रहे हैं। वो चीज़ का भी काफ़ी यहाँ पे मैटर करेगा। बाकी सैंडबॉक्स की यूटिलिटी भी वही सेम ही है और सैंडबॉक्स का भी फ्यूचर आगे अच्छा हो सकता है। वहाँ पे भी इकोसिस्टम काफ़ी अच्छा डेवलप हो रहा है, पार्टनरशिप वगैरह उन्होंने भी की है। वहाँ पे लैंड भी वो लोग सेल कर रहे हैं, लैंड सेल करके उन्हीं लैंड के ऊपर एक्सपीरियंसेस क्रिएट किए जा रहे हैं, गेमिंग एक्सपीरियंस क्रिएट किए जा रहे हैं, वहाँ पे लोग प्ले करके अर्न भी कर पा रहे हैं टोकन्स वगैरह। सो मेटावर्स गेमिंग में सैंडबॉक्स भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है। और इसके अलावा गिल्ड की जब बात करते हैं तो गिल्ड वाला जो पार्ट है वो सबसे अमेजिंग हो जाता है वेब3 गेमिंग के अंदर। और गिल्ड कई सारे आए थे, वाई जी जी वॉज द इनिशियल लाइक टॉप गिल्ड, उसके बाद वाई जी जी के बाद एक इंडी जी जी करके इंडिया में गिल्ड आया था। और आज के टाइम में इंडी जी जी ने ओवरटेक कर लिया है, वाई जी जी के का ही सबडाओ था, बट इंडी जी जी के पास सबसे ज़्यादा प्लेयर है आज के टाइम में। ऑलमोस्ट उनके पास 200K के आसपास प्लेयर है जो जो डिफरेंट गेम्स वगैरह खेल रहे हैं। सो गिल्ड का इतना बड़ा रोल होता है ना, गिल्ड के पास होते गेमर्स, राइट। वेब3 गेम्स को चाहिए गेमर्स जो उनकी गेम को खेले, और गिल्ड वो सारी पूरी सप्लाई अपने पास रखता है। गिल्ड आर काइंड ऑफ मार्केट मेकर, किंग मेकर कह सकते हो, किसी भी गेम की सक्सेस पे गिल्ड का काफ़ी बड़ा हाथ होगा फ्यूचर में। और इंडी जी जी ने वो काफ़ी अच्छा काम किया और इंडिया पे काफ़ी फोकस्ड है। इंडिया में कई सारे प्लेयर्स है, लाइक सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन गेमिंग ऑडियंस की इंडिया में ही है। सो इंडी जी जी का टोकन भी है, वो आप देख सकते हो गवर्नेंस टोकन है, इंसेंटिव वगैरह का भी उस पर स्कोप है। तो इंडी जी जी के टोकन को थोड़ा आप स्टडी कर सकते हो। आई थिंक लो कैप कॉइन ही है और उस पर इंसेंटिव वगैरह किस टाइप से आप देख सकते हो, टोकोनॉमिक्स थोड़ा सा स्टडी कर सकते हो, फंडामेंटल थोड़ा स्टडी कर सकते हो। बट आई थिंक लाइक अगर साइज़ की बात करते हैं, गिल्ड की साइज़ की बात करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ इंडी जी जी कैसे करता है। बाकी अल्टीमेटली वेब3 गेमिंग में जो नई थीम आगे जाके जिस पे काफ़ी काम चल रहा है वो है जीके गेमिंग। सो जीके बेस्ड गेमिंग पे भी काफ़ी अलग टाइप के गेम्स आएंगे, मेनली स्ट्रेटजी बेस्ड गेम जो आएंगे वो जीके वाले पे थीम पे चलेंगे। पॉलीगन को आप देख सकते हो, पॉलीगन एज ए ब्लॉकचेन काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे गेमिंग साइड पे काम चल रहा है, वहाँ पे अच्छे गेम्स आ रहे हैं, सोलाना पे अच्छे गेम्स आ रहे हैं, बीएनबी पे कई सारे पुराने गेम्स हैं वो अभी भी अच्छे कर रहे हैं। इथेरियम पे इतना गेमिंग का इकोसिस्टम नहीं बना है। बाकी आप जीके पे मंता नेटवर्क एक नया ब्लॉकचेन नेटवर्क है, वो भी जीके गेमिंग को एक्सप्लोर कर रहा है, उसको भी आप फ्यूचर में देख सकते हो। तो ब्लॉकचेन वाइज अगर बात करते हो तो पॉलीगन के पास एक काइंड ऑफ एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि पॉलीगन के पास जीके है और जीके गेमिंग का काफ़ी ज़्यादा रोल होगा आगे जाके ऑन चेन गेमिंग में, और उस केस पे पॉलीगन काफ़ी अच्छा कर सकता है। और बाकी गेमिंग चेन्स वगैरह भी लॉन्च हो रही है, जैसे इम्यूटेबल एक्स जो है एक जीके ईवीएम बेस्ड L2 चेन है। तो इम्यूटेबल एक्स भी काफ़ी सही है, L2 चेन है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक L2 चेन है और लाइक जीके रोलअप पे है और जीके गेमिंग को सपोर्ट कर रहे हैं, पॉलीगन के साथ पार्टनरशिप वगैरह भी है। ओवरऑल इस नैरेटिव के अंदर आज के टाइम में जितने टोकन्स अवेलेबल है उसमें मेरे को पर्सनली IMX पे ज़्यादा पोटेंशियल लगता है और बाकी प्रोजेक्ट में इतना ज़्यादा पोटेंशियल मुझे अभी नहीं लगता है। बट आई थिंक वो डिपेंड भी करता है कि उनकी लाइफ साइकिल कैसे होती है। कल जाके स्टार एटलस पे और गेमर्स आते हैं, उसको काफ़ी यूज़ करते हैं, जितना यूज़र पे ग्रोथ होगा उतना जो गेम्स पे जो है आगे जाके उनका टोकन जो है वो भी ग्रो होगा। इसलिए यहाँ पे ये डेटा आपको ट्रैक करना पड़ेगा कि कितने लोग खेल रहे हैं उस गेम को और खेल के उनका क्या फीडबैक है, किस टाइप से वो खेल रहे हैं और कितना उनको मज़ा आ रहा है, एक्सपीरियंस वगैरह कैसा है। और जितना यूजर ग्रोथ होगी उतना अल्टीमेटली टोकन की प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगी। तो टोकन की प्राइस जो है यहाँ पे अल्टीमेटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कि कितने NFTs वो बाई करेंगे। NFTs तभी बाई करेंगे जब लोग उस गेम के अंदर इन्वॉल्व होंगे, गेम ज़्यादा खेलेंगे और फिर लोग उसमें से जो स्किन वगैरह है NFT वगैरह उसको बाई करेंगे और बाई करने के लिए उनका जो टोकन है वो यूज़ करेंगे।
सो इस टाइप का इसका फ्लाईव्हील है पूरा, और वहाँ तक रीच करने के लिए आई थिंक 3-4 साल का टाइम जाएगा वेब3 गेमिंग को, अगर उस लेवल पे लेके जाना है जहाँ पे डेली पे मिलियंस ऑफ यूज़र किसी एक पर्टिकुलर वेब3 गेम को खेल रहे हैं, तो उस पर टाइम जाएगा भाई, उस पर 3-4 साल का टाइम जाएगा। तो वेब3 गेमिंग नरेटिव थोड़ा सा अर्ली भी है, नए इनोवेशन आ रहे हैं, और जो पुराने गेम है उनको आपको ट्रैक कर सकते हो, स्टार आर्टिस्ट को ट्रैक कर सकते हो, इविटेबल एक्स को ट्रैक कर सकते हो, सैंडबॉक्स को ट्रैक कर सकते हो। यहाँ पे अगर कुछ ऐसा पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है, कुछ बड़ा यहाँ पे यूज़र ग्रोथ आपको देखने को मिलता है, तो हो सकता है कि आगे जाके इनके जो टोकन है वो भी अच्छा कर सकते हैं। सो ये मेरा ओवरऑल ओवरव्यू है वेब3 गेमिंग नरेटिव के ऊपर। यहाँ पे ज़्यादा कुछ शेयर करने को था नहीं, क्योंकि ज़्यादा प्रोजेक्ट है नहीं जो मुझे पर्सनली लगते हैं कि अच्छे करते हो। बट ये नरेटिव मैंने जैसे बताया कि काफ़ी अर्ली है, तो आपको मेजरली ट्रैक ही करना है, और ट्राई करना है कि वेब3 गेमिंग में थोड़ा एक्सपोजर कम ही रखो, ज़्यादा इस पर एक्सपोजर काम का नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि थोड़ा सा अभी डाइसी मामला है, क्लियर रोड मैप हमको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। सो उस हिसाब से आप यहाँ पे एलोकेट कर सकते हो।